टेंस चार्ट। ये टॉपिक है टेंस चार्ट। क्या बनाना टेंस, शुरुआत में एक टेंस चार्ट अपन क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं पहले वाले वीडियो में। अब देखो इसमें दूसरा जो आज हमारा जो टेंस रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, पास्ट टेंस, यानी क्या है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं, पास्ट टेंस में क्या होता है, किसकी बातें, जो बीते हुए समय की क्या होती है बातें होती है, वो किसके अंदर आती है, आपके पास्ट टेंस के अंदर आती है। यानी आप जो कुछ भी बीत गए, जैसे मैं मार्केट गया था, मैंने पढ़ाया था, ये सारी चीजें किसके अंदर है, जो काम आप कर चुके होते हैं वो किसकी डेफिनेशन में आता है, पास्ट टेंस की डेफिनेशन में आता है। तो टेंस चार्ट, अब देखो इसका सबसे पहला टेंस कौन सा होता है, उससे पहले चार्ट में आपको क्या क्या चीजें लिखाई थी। सबसे पहले किसका नाम, टेंस कौन सा उसमें, उसके बाद में आपको क्या लिखाया था, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, टेंस, उसके बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में क्या था, हिंदी आइडेंटिफिकेशन। हिंदी आइडेंटिफिकेशन मतलब अगर उस टेंस को आपको हिंदी में आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है, पहचान करनी है, तो किस आधार पर करोगे। ये आपको चार्ट में एक तो ये हेडिंग लगा टेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हिंदी आइडेंटिफिकेशन। अब देखो प्रेजेंट टेंस हो गया, आज जो हमारा पहला टेंस है दैट इज पास्ट सिंपल, और इसी को क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट। पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनाइट इसी का नाम है। हेल्पिंग वर्ब जो आएगा यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, जैसा कि इसमें था प्रेजेंट सिंपल में एक्सेप्शन था, वैसे कि वैसे यहाँ पे भी वी हैव अ एक्सेप्शन। व्हाट इज दैट एक्सेप्शन, वो ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है आपका, इसका पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, सीधा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड दिस इज द ओनली टेंस व्हिच इज यूज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ मेन वर्ब, यानी जिसमें क्या किया जाता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या की जाती है, यूज की जाती है। बाकी 12 में से किसी भी टेंस में क्या यूज नहीं होती है, सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है। कौन सा ऐसा टेंस है बताओ पीछे से याद करके, जिसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, एकमात्र टेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, और वो एस किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वो किसके साथ आता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है, दैट इज पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनाइट। सो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें आएगी, लेकिन क्या नेगेटिव के साथ में भी ऐसा होगा, नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस या फिर आपका सेंटेंस कैसा हो, इंटरोगेटिव होने की स्थिति में क्या होगा, वो मेन वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा डिड, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी वहां पर, फर्स्ट फॉर्म। सेम वैसा हो रहा था, देखो प्रेजेंट सिंपल में क्या हो रहा था, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव में, फिर हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या देखा, डू और डज के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी, फर्स्ट फॉर्म। बस पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगा, इंडेफिनाइट और नेगेटिव या फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्थिति में क्या होगा, डिड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। यहाँ गलती क्या नहीं करनी है, गलती ये नहीं करनी कि डिड लगा दो और उसके बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, तो गलत हो जाएगा। इस वजह से ध्यान, डिड के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। हिंदी आइडेंटिफिकेशन देख लो, हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी या, ये और ये। एक ऐसा कौन सा था बताओ मुझे, याद करके बताओ, या है, ये है और ये है, ये किसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगा, किस, या है, ये है, किसका था, प्रेजेंट परफेक्ट, पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट सिंपल में क्या है, पास्ट सिंपल में या है, सॉरी या, ये और ये, या फिर इसी का आप क्या कह सकते हो, था था, थी, या फिर थे, इसको रख सकते हो। लेकिन नॉर्मली आपको कौन सा रखना है, या, ये। यानी जैसे मैंने अंग्रेजी पढ़ाया है, कौन सा टेंस होगा, मैंने अंग्रेजी पढ़ाया है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने अंग्रेजी पढ़ाया तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाया है अगर आ जाए तो इसका मतलब ये प्रेजेंट किस में जाएगा, परफेक्ट में, और पास्ट सिंपल आएगा तो किसमें जाएगा, आपके या, ई और ये में। तो यहाँ पे इस चीज को पास्ट सिंपल क्लियर हो गया। देख लो टेंस कौन सा, पास्ट, पहला टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल, और इंडेफिनाइट कहते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सीधा सेकंड फॉर्म। और एकमात्र टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, दैट इज पास्ट सिंपल। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सब्जेक्ट जो आपके है सेंटेंस है, उसके साथ डिड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है।
चलो दूसरा टेंस आपका जो होगा वो है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट क्या है? कंटिन्यूअस। पास्ट सिंपल ये, और ये क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। ये जो दूसरा टेंस आपका है, कंटिन्यूअस मींस क्या होता है? कोई दूसरा टेंस का नाम बताओ। पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मींस कोई भी काम क्या है? जारी। और पास्ट कंटिन्यूअस मींस कोई भी काम किस में जारी है? पास्ट में जारी था, ना कि वर्तमान में जारी। अगर वर्तमान में जारी होगा उससे तो हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस मींस something was continue in the past. Now look at the helping verb. I told you before that सिर्फ और सिर्फ सिंपल ऐसा है, प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, पास्ट सिंपल अफर्मेटिव में क्या नहीं लगता? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। बाकी सारे टेंसेस में 10 के 10 टेंसेस में क्या लगती है? आपके हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और सारे सेंटेंसेस में भी। तो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है बताओ? was और वर्ब। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, was किसके साथ जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर्ब किसके साथ जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि एस was में है तो एस किसमें? सिंगुलर में। तो ये was सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब was यूज करना है, और वर्ब किसके साथ? प्लूरल। लेकिन एक और ध्यान रखना है, आई के साथ भी क्या आएगा? was के साथ क्या आएगा? आई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई किसके साथ जा रहा था? एम के साथ। और यहाँ किसके साथ जा रहा है? आपके आई was के साथ जाएगा। अब वर्ब की, मेन वर्ब की बात करें। मेन वर्ब पहले मैंने सिखा दिया, टेंस कंटिन्यूअस है। मेन वर्ब क्या आएगा? क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। ये कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो यहाँ पर, या फिर कौन सा कंटिन्यूअस हो? फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, यही चीज होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म ऑफ द verb. Now we need Hindi identification of this. What is the Hindi identification? Present की क्या थी? रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगी? रहा था, रही थी और रहे थे। ये इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। Now we have third tense, that is past perfect. क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सिर्फ दो ही टेंस में नहीं आता है। कौन सा? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में किसके नहीं आता? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। बाकी सब में होता है। क्या हेल्पिंग वर्ब होगा? हैड। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड। जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब एक है तो सिंगुलर के साथ भी यही जाएगा और प्लूरल के साथ भी यही जाएगा। अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। अब चाहिए आपको मेन वर्ब। जब मैंने आपको पढ़ाया था पिछली बार तब बताया था परफेक्ट टेंस होने पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। एंड नाउ वी नीड हिंदी आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस। व्हाट वुड बी द हिंदी आइडेंटिफिकेशन? या है, ये है, ये है। किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट की क्या हो जाएगी? ठीक इसका पास्ट बना दो, यानी या था, ये थी, या फिर ये थे, या फिर क्या हो सकता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, ये याद रखनी है। ये इसकी क्या हो जाएगी? हिंदी आइडेंटिफिकेशन। तो पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड इट इज द हिंदी आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस। नाउ वी नीड फोर्थ टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चाहिए आपको हेल्पिंग वर्ब। नॉर्मली होता है क्या? परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब ही क्या होता है? यहाँ पर अप्लाई होता है, और साथ में क्या जुड़ जाता है? बीन जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैड प्लस बीन। ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। मेन वर्ब की हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस क्या आएगा? टाइम। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा होगा, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था। यहाँ पास्ट है तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस फॉर प्लस टाइम। नाउ लुक है व्हाट वी नीड हिंदी आइडेंटिफिकेशन। तो क्या हो जाए? से रहा था, से रही थी, या फिर से रहे थे। ठीक है, ये टेंस। जैसे इसमें और इस टेंस में क्या फर्क है? रहा था, रही थी, रहे थे, तो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, तब क्या होगा? आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस हो गया? आपका पास्ट टेंस हो गया। अब इसको पूरा एक बार फिर से देख लो, उसके बाद समझाते हो। टेंस कौन सा है? पास्ट। ठीक है, सबसे पहले पहला भाग जो इसका है वो कौन सा है? पास्ट सिंपल। याद क्या रखना है? अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या नहीं लगता है, नो हेल्पिंग वर्ब, कोई भी क्या नहीं लगता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधा आपको क्या लगाना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। एकमात्र टेंस है जिसमें क्या होती है आपकी वर्ब की क्या यूज होती है, सेकंड फॉर्म, बाकी 12 के 12 में से किसी में भी यूज नहीं होती है। हिंदी आइडेंटिफिकेशन या, ये और ये। नाउ इसके अलावा अगर सेंटेंस आपका कैसा है, नेगेटिव है, और सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, डिड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। डिड आपका यहाँ पर किसके रूप में कार्य करेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगा। पास्ट कंटिन्यूअस वाज और वर क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। वाज किसके साथ जाएगा, सिंगुलर प्लस आई के साथ में। वर किसके साथ, देखो वाज की सिंगुलर के साथ और आई के साथ, वर किसके साथ, प्लूरल के साथ। और मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कोई भी काम क्या है पास्ट में जारी होने के लिए आता है। पास्ट परफेक्ट क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, या था, ये थी, ये थे, ये इसकी क्या है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कौन सी फॉर्म वर्ब की, फोर्थ फॉर्म, और सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम, से रहा था, से रही थी। अभी आपको सेंटेंस बाद में, पहले आप इसको क्या होता है ना, आपको ये चार्ट याद करना, चार्ट याद हो जाएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब्स पता हो जाएगी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ जाएगा ये पता हो जाएगा, क्या हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी ये याद हो जाएगा, और मेन वर्ब क्या हो, इतनी चीजें अगर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता है तो आप आसानी से टेंस को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब उतारो उसको जल्दी से। नाउ लुक, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस। There are 4 parts of past tense: past simple, past continuous, past perfect, and the past perfect continuous. Now let's take first past simple. What is the helping verb of past simple in the affirmative sentence? There is no helping verb in affirmative sentence of the past simple tense. So what we use it as a main verb? We use second form of the main verb in past simple tense as a main verb. This is the only tense which use second form of the verb as the main verb of this tense. Now if we talk about negative and interrogative sentences of the past simple, we use an helping verb. And what is the helping verb? Helping verb is did, and with the did we use first form of the verb. So now what is the Hindi identification? Ya, ye and ye. This is the Hindi identification of past simple. Now the second tense we have as past continuous. Continuous means something is continue, some work is continue in past, that is called as past continuous. What are the helping verbs we have? We have was and were. Was used with the singular subject and the I, and the were used with the plural subject. Now as I told you, which are the singular subjects and which are the plural subject, tell me. He, she, it and the name of someone are singular subjects. I, we, you and they are the plural subject. Now look here, I in the plural side, but with the in the past continuous we use I with the was, and other we, you and they are used with the were as a helping verb. Now what is the main verb? First form of the verb plus ing. It means fourth form of the verb would be the main verb in the past continuous tense. And what is the Hindi identification? Raha tha, rahi thi and rahe the. Now we have third tense, past perfect. Perfect means some work has been completed. Work has been completed in the past, that is past perfect. We use as a helping verb had used as a helping verb in the past perfect. What is the main verb? Main verb is the third form of the verb. In any tense of perfect, you will use third form of the verb. It may be present perfect, it may be past perfect, and it may be future perfect. Now what is the Hindi identification? Ya tha, ye thi, ye the, chuka tha, chuki thi, and chuke the. These are the Hindi identification. Now fourth tense, past perfect continuous. What is the helping verb? Sam, perfect helping verb plus been. Had plus been. Now what is the main verb here? First form of the verb plus ing plus since, for plus time, and the Hindi identification will be se raha tha, se rahi thi, se rahe the. So these are four tenses of past tense. Now we will discuss about future tense. Tense start. चलो देखो, नेक्स्ट टेंस हमारा तीसरा और अंतिम टेंस जो है वो है आपका फ्यूचर टेंस. नाउ वी विल डिस्कस 4 पार्ट्स ऑफ फ्यूचर. जैसे पीछे 4 पार्ट सभी के किए, वैसे वैसे यहाँ पे भी सभी के करेंगे. तो आपको सबसे पहले क्या लिखना था? टेंस, देन हेल्पिंग वर्ब,
then we have main verb and the हिंदी आइडेंटिफिकेशन, यानी अगर वो वाक्य किस में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप उसको कैसे क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। तो ये चीजें याद रखनी है। टेंस, कौन से टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर। फ्यूचर के 4 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा बताओ, फ्यूचर सिंपल। भाई बाकी जैसे कैसे वैसे वैसे फ्यूचर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल, या फिर फ्यूचर कौन सा हो जाएगा, इंडेफिनाइट। तो फ्यूचर सिंपल की बात करें, अब इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें। 2 ही टेंस ऐसे होते हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। वो कौन कौन से हैं, फिर से बताइए। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाकी सभी टेंसेस में आपको क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। फ्यूचर सिंपल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अभी पीछे जितने भी हमने टेंसेस पढ़े हैं, देखिए 2 तरह के, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, या इसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल वर्ब भी कहते हैं। और एक क्या होता है, मॉडल वर्ब्स होते हैं। कैसे वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स, जो हमने पीछे जितने भी यूज किए हैं, जितने टेंस पढ़े अपने 8 टेंस हो गए हमारे, तो उसमें हमने कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस कर चुके हैं, डू, डज, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड कर चुके हैं। ये अपन क्या कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब जो कुछ भी यूज करेंगे, यानी फ्यूचर में आपके क्या नहीं आते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं, इसको हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब्स यूज होती है। मॉडल वर्ब्स कैसे, जैसे क्या है, विल और शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये क्या होते हैं आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं। हमारे इस टेंस में कौन से, फ्यूचर टेंस में हम किस मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, विल और शैल का यूज करेंगे। देखिए हमने प्रेजेंट पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल की अलग हेल्पिंग वर्ब, पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अलग हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट की अलग और बाकी अलग। यहाँ क्या है, फ्यूचर में एक ही हेल्पिंग वर्ब काम करेगी, कौन सी, विल और शैल, ये 2 ही काम करेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, मॉडल वर्ब का, इसका यूज होगा यहाँ पर मॉडल वर्ब। मॉडल मतलब क्या होता है, मूड बताता है, जो वाक्य का या किसी व्यक्ति के जो कहने का आता है उसका मूड बताता है, उसे मॉडल कहते हैं। तो इसमें कौन सी यूज होगा, कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा, विल से। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद करने सिंपल तरीके से, तो सिंपल तरीका बताता हूँ, हेल्पिंग वर्ब या एक्चुअल वर्ब याद करने का। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं, 3। एक को हम कहते हैं डू फॉर्म, कौन सी फॉर्म, डू फॉर्म। एक को हम कहते हैं बी फॉर्म, और एक को हम कहते हैं हैव फॉर्म। कौन सी फॉर्म, हैव। डू फॉर्म, बी फॉर्म और हैव फॉर्म। यहां से आपको सारे क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब याद रहे। डू फॉर्म में 3 फॉर्म आते हैं, एक तो डू खुद, एक कौन आता है, डज, और एक कौन आता है, डिड। कौन आएगा, डिड। डू, डज और डिड। बताओ डू और डज किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल का। डिड किसका हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट सिंपल का। सो डू जो आपका फॉर्म है, इसमें डू, डज और कौन शामिल है, डिड। बी में कितने शामिल होते हैं, 5। कौन होते हैं वो 5, इज, आर, एम, वॉज और वर। ये पांचों किसमें शामिल होते हैं, आपके पांचों शामिल होते हैं आपके इज, आर, एम, वॉज, वर। ये बी की फॉर्म है, किसके फॉर्म है, बी की। और हैव की फॉर्म होती है 3, एक हैज, एक हैव खुद और एक हैड। ये 3 फॉर्म किसकी होती है, हैव की। देख लो, डू, डज, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड और क्या पीछे क्या बचा आपका, डिड। ये डिड। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स आप क्या कर लीजिए, ऐसे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है बताओ, मॉडल वर्ब यूज करता है। पहले इसको पता चल गया। अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल का आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, वो 2 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, कौन सी, विल और दूसरा क्या आता है, से। ये 2 हेल्पिंग वर्ब किसमें यूज किए जाते हैं आपके फ्यूचर सिंपल का हेल्पिंग वर्ब। एक हो जाएगा विल, दूसरा क्या हो जाएगा, से। आपको आई और वी के साथ, किसके साथ, आई और वी के साथ किसका यूज करना है, सेल का यूज करना है। बाकी सब के साथ में किसका यूज करना है, आपके विल का यूज करना है। तो आई और वी के साथ जाने का। अभी ट्रेडिशनल जो इंग्लिश था, यानी जो पारंपरिक इंग्लिश था, उसमें तो क्या होता था, आई वी सेल के साथ होता था। लेकिन अभी नॉर्मली क्या होना शुरू है, सबका यूज किसके साथ शुरू करना शुरू कर दिया है, विल के साथ में यूज शुरू कर दिया। तो सेल का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एग्जाम में कि आई और वी के साथ सेल लगाओगे, बाकी सबके साथ क्या यूज करना है आपको, विल। मैन वर्ब जैसा कि टेंस से नाम से पता चल रहा है, टेंस कौन सा बताओ, सिंपल। तो सिंपल है तो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, हमेशा और हमेशा
फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल फर्स्ट फॉर्म, अफर्मेटिव को छोड़ करके। अफर्मेटिव क्या है? एक्सेप्शन। बाकी डिड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। यानी अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो सिंपल का कोई सा भी टेंस होता है, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट होगा तो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट होगा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर है तो कौन सा होगा? विल शैल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म। हिंदी आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल है, गा, ये और ये, यानी जैसे जाऊंगा, आऊंगा, पीऊंगा, रहूंगा, धोऊंगा, ऐसे शब्द आते हैं अगर वाक्य के अंत में हिंदी में, तो उससे क्या होगा? फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या होता है? आपका कोई भी आने वाले समय की बात होती है यहाँ पे। दूसरा टेंस देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, मैंने क्या बताया इसमें एक दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, विल और शैल। ये वापस यहाँ पे क्या होती रहेगी? चारों टेंसों में क्या होती रहेगी? रिपीट होती रहेगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका विल रहेगा, विल के साथ क्या आएगा? बी, और शैल के साथ क्या आएगा? बी। विल बी और शैल बी। विल शैल से में पीछे क्या जुड़ जाता है? बी जुड़ जाता है। विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो टेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर कौन सा कंटिन्यूअस हो? फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या यूज किया जाएगा? आईएनजी यूज किया जाएगा। इस वजह से विल बी एंड शैल बी आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर टेंस। शैल बी किसके साथ? आई और बी के साथ, और विल बी किसके साथ? बाकी वालों के साथ। हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा? पीछे क्या लगा दो? रहा, होगा, रही, होगी और रहे। ध्यान रखो। अगला टेंस देखो, अगला क्या है आपका? फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। नाउ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मैंने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? सेम की सेम, बस चेंज क्या होगा? विल हैव और शैल हैव हो जाएगा। विल हैव और शैल हैव हो जाएगा। शैल हैव किसके साथ आएगा? आई और बी के साथ। बाकी सबके साथ क्या आएगा? विल हैव आएगा। मैन वर्ब चाहिए। अब रेज योर हैंड एंड आंसर मी दैट फ्यूचर टेंस इज परफेक्ट। अगर टेंस कौन सा है? परफेक्ट है, तो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और इसके साथ आपको हिंदी आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो क्या हो जाएगा? रहा, सॉरी क्या हो जाएगा? चुका, होगा, चूंकि होगी, चुके होंगे। जैसे वो पढ़ा चुका होगा, उसने खाना बना लिया होगा, ऐसे शब्द इसके ऐसा टेंस होगा, ऐसा लिखा हुआ वाक्य में तो कौन सा टेंस होता है उसमें? फ्यूचर परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव और शैल हैव। आप देख लो यहाँ पे चौथा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी काम पूरा होकर के फिर क्या रहता है? जारी रहता है इस टेंस के अंदर। चलिए, विल शैल में कोई बदलाव होगा? नहीं होगा। विल हैव क्या हो जाएगा? बीन, शैल हैव बीन। शैल हैव बीन किसके साथ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा? आईएनजी प्लस क्या आएगा? सिंस या फॉर प्लस क्या आएगा? आपके टाइम आएगा। और क्या होगा? से, हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगा, से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। सिंपल है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? ये आपके टोटल कितने टेंस हो गए? 12 टेंस हो गए। पूरा चार्ट तैयार हो गया। इस चार्ट में आपने क्या सीखा? टेंसेस की क्या सीख ली? सारे सारे नाम, हेल्पिंग वर्ब सबकी, हैंड वर्ब और हिंदी आइडेंटिफिकेशन। यहाँ क्या ध्यान रखना है कि सिंपल कोई सा भी हो, सिंपल कोई सा भी हो, क्या आएगी? वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस कोई भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट कोई सा भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस क्या आएगा? टाइम। चेंज कहां पर होगा? चेंज आपके हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? आपके चेंज होगा, बाकी कहीं पर बदलाव नहीं होगा। टेंस या कोई सा भी हो, यहाँ पे कंटिन्यूअस में रहा, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस है, रहा था, रही थी, रहे थे, और यहाँ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है यहाँ पर? चलो तब द टेंस इज फ्यूचर टेंस।
4 parts: simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Now future simple, we have a helping verb as will and shall. Shall with I or we, will with others. Main verb will come first form of the verb, and what is the Hindi identification? Ga, ge or gi. Now second tense is future continuous. What is the helping verb of future continuous? Will be and shall be. Main verb will be first form of the verb plus ing. It means it's fourth form of the verb, and Hindi identification is रहा होगा, रही होगी and रहे होंगे. Future perfect, helping verb is will have and shall have. Main verb third form of the verb because tense is perfect. Fourth form because tense is continuous. First form because tense is simple. First form of the verb plus ing plus since and for plus time because tense is perfect continuous. It doesn't matter, here is present, past and future. So for tense is future perfect continuous. Will have been, shall have been is the helping verb. First form of the verb plus ing means fourth form plus since for plus time is the main verb, and the Hindi identification is से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे. ये सारे आपके कितने टेंस हो गए? टोटल अपने कितने टेंस किए? 12 टेंस किए. और अब इसका एक कंक्लूजन देख लेते हैं, यानी इन 12 टेंसों से आप क्या सीखे और कैसे आपको याद करना है इन चीजों को. अब अपन ने कितने टेंस पढ़ लिए? टोटल 12 टेंस पढ़ लिए. अब उनका क्या देखते हैं अपन? कंक्लूजन देखते हैं. कंक्लूजन मतलब उसका समरी देखते हैं कि ये सारे टेंसेस आप एक जगह कैसे याद करोगे. कंक्लूजन ऑफ टेंसेस. टेंसेस कितने हमारे पास में? 12 के 12 आपको सिंपल तरीके से बता देते हैं कि किसमें कौन सा मेन वर्ब आता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, और किस तरह से आपको उस चार्ट को पूरी तरह क्या रखना है? याद रखना है. टेंस कितने हमारे पास में? 3. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. हमारे पास में क्या है? 3 टेंस है. अब इन 3 टेंस के भाग कितने हैं? 4. सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट. कौन सा भाई? परफेक्ट, कंटिन्यूअस. अब सारा मामला आपको यहीं पे सलटा देते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं कि आपको क्या याद करना और क्या याद नहीं करना है. देखो टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और तीसरा कौन सा है? फ्यूचर. प्रत्येक के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं. चीजें मैंने लिखा दी, क्या क्या याद रखना आपको. देखो टेंस बात करें प्रेजेंट सिंपल की. प्रेजेंट यहां से आएगा तो कौन सा? प्रेजेंट सिंपल. तो प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो पहले तो आपको ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल में 2 चीजें. एक तो क्या याद रखोगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, और एक कैसा सेंटेंस? नेगेटिव, या फिर दूसरा कैसा? इंटरोगेटिव सेंटेंस. बस यहीं पे आपको मार्क नहीं खानी है, बाकी सब अपना आप क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. देखो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या यूज होता है? एस या ईएस. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस हमेशा यूज होती है. तो यहाँ पर एस या ईएस किसके साथ लगाया जाता है? किसके साथ? सिंगुलर के साथ में एस या ईएस लगाया जाता है. कौन से टेंस की बात हो रही है? प्रेजेंट सिंपल की. यहां से आते हैं किसकी बात करते हैं? पास्ट सिंपल की. हमेशा इसका जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी? सेकंड फॉर्म. वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी? सेकंड फॉर्म. यहां आते हैं सिंपल. कौन सा टेंस है? फ्यूचर सिंपल. मेन वर्ब कौन सी आएगी बताओ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब देखो इसको, इन दोनों को आपको, किसको? वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको आपको एक एक्सेप्शन समझना है. क्या समझना है? एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? आपको इसको क्या समझोगे? आप इसको एक अपवाद की तरह लोगे. किसकी तरह लोगे? अपवाद. ये दोनों आपको अलग याद करने हैं. यानी किसका अफर्मेटिव? प्रेजेंट सिंपल का. और किसका अफर्मेटिव? पास्ट सिंपल का. अफर्मेटिव आप क्या करोगे? अलग से याद करोगे. रीजन क्या है? प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव एकमात्र ऐसा अफर्मेटिव है जिसमें बगैर हेल्पिंग वर्ब के, किसके? बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म. और क्या होता है साथ ही साथ? एस या ईएस यूज होता है जब क्या हो? आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर. और पास्ट सिंपल 12 में से एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड फॉर्म यूज होती है. कैसे सेंटेंस में? पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस. बाकी वालों में नहीं. ये एक्सेप्शन समझ में आ गया? एक्सेप्शन क्या है? प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस. एस या ईएस कब लगा रहे? जब आपका वाक्य क्या हो? सिंगुलर हो. तब अफर्मेटिव के साथ ऐसा होता है. एकमात्र टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल, जो बगैर हेल्पिंग वर्ब के क्या आती है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म. पास्ट सिंपल एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में
वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? सेकंड फॉर्म। अब बात करते हैं किसके? नेगेटिव। और कैसे इसका वाक्य कैसा? इंटरोगेटिव। नेगेटिव बनाओगे किसी भी सेंटेंस का तब आपको चाहिए क्या? हेल्पिंग वर्ब। बताओ क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? डू और डज। किसकी? प्रेजेंट सिंपल की। और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा और हमेशा क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब बताओ? डिड। प्लस क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब बताओ? विल और शैल। साथ में क्या आएगा? वर्ब की। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, सार ये है कि एक्सेप्शन को छोड़ दें। किसको छोड़ दें? एक्सेप्शन। कितने एक्सेप्शन है आपके पास? 2। इन एक्सेप्शन को छोड़ दो तो सिंपल टेंस होने पे, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे वो पास्ट सिंपल हो, चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल रहा है। तो क्या बदल रहा है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब बताओ? डू और डज। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब बताओ? डिड। फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब बताओ? विल, शैल। आपको क्या ये बार बार याद करने की जरूरत है? नहीं, एक बार भी याद कर लो। ये 2 एक्सेप्शन को छोड़ दें, इन 2 एक्सेप्शन को छोड़ दें। सिंपल टेंस कोई सा भी हो, मेन वर्ब हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। चेंज होगा तो किसमें? हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज होगा। ठीक है, अब कंटिन्यूअस पे आते हैं। कंटिन्यूअस चाहे इसका सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे कैसा हो, नेगेटिव हो, हमेशा आपका जो हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है? अलग अलग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, आर और एम। इस किसके साथ? सिंगुलर के साथ। आर किसके साथ? प्लूरल के साथ। एम किसके साथ? आई के साथ। आर किसके साथ? प्लूरल के साथ। एम किसके साथ? आई के साथ। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भाई? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट पे आओ, क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इधर आओ, विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंक्लूजन क्या निकला? कि कंटिन्यूअस कोई शब्द कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, आर, एम। लेकिन कंटिन्यूअस में कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये क्या है? मेन वर्ब है। तीनों टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, एक मुख्य चीज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समझ में आ गया? चलिए, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो सकता है? अलग अलग। इज, आर, एम किसका हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। वाज वर्ब किसका हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट कंटिन्यूअस का। फ्यूचर का क्या है? विल बी और शैल बी। वाज किसके साथ भाई? सिंगुलर और आई के साथ। और वर्ब किसके साथ? प्लूरल के साथ। समझ में आ रहा है? यहां पर टेंस की बात करें, कौन सा पहले होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब बताओ? हैज और हैव। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म। फिर देखो, पास्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। फ्यूचर देखो, कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। क्या आएगा आपका? विल, हैव, शैल, हैव। ठीक है, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या निकला? मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी? तीनों में थर्ड फॉर्म। चाहे परफेक्ट कोई सा भी हो, परफेक्ट कोई सा भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। कौन सा परफेक्ट है? पास्ट परफेक्ट है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। चेंज होगा तो किसमें होगा? हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज किसके साथ? सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ? प्लूरल के साथ। हैड दोनों के साथ, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है। और विल और शैल हैव ये किसके साथ जाएंगे? विल आपका बाकी सबके साथ, शैल हैव किसके पास? आई और बी के साथ। तो ये कंक्लूजन है कि इसमें थर्ड फॉर्म क्या रहता है? आपका कॉमन रहता है। अगला देख लो, क्या है आपका? परफेक्ट कंटीन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज और हैव। यानी परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप किधर लेके आ जाइए? इधर लेके आ जाइए। हैज हैव प्लस में क्या जोड़ दीजिए आप? बीन जोड़ दिया। अब मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हो गया? ये यहां पर क्या रहेगी? इस चीज। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या? हैड। हैड यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगा? हैड प्लस क्या हो जाएगा? बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस क्या हो जाएगा? टाइम। अगला देखो, यहां पे ऊपर वाली क्या है भाई? विल, हैव, बीन या शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
कंक्लूजन क्या निकला कि परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या किसका हो, फ्यूचर का हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टेंस या वर्ब प्लस टाइम क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। कॉमन है, बस टेंस किसमें हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब। यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव प्लस बीन, तो हैज हैव कहां पे परफेक्ट में होता है, वहां से आपको यहां ले लेना है, हैड यहां पे हैड बीन लगा देना, विल हैव शैल हैव का लगा देना, बीन लगा देना। ये आपके 12 के 12 टेंस आपको सिंपल तरीके से क्या कर दिए यहां पे बता दें। अब हिंदी आइडेंटिफिकेशन की अगर आप तीनों की बात चारों की बात करें, हिंदी आइडेंटिफिकेशन का क्या होगा, तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन को देखो, सिंपल का हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, अगर वो सिंपल कैसा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो उसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा, ता है, ती है और सिंपल है। अब पास्ट का क्या हो जाएगा, या, ही और ये, और फ्यूचर का क्या हो जाएगा, गा, के और की। किसकी बात हो रही है, सिंपल। कौन सी की बात हो रही है, सिंपल। दूसरा कौन सा भाई, कंटीन्यूअस। कौन सा कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करेंगे तो आपको क्या याद रखना है, रा, रही और रही। अब आपको टेंस के हिसाब से इसके पीछे है या था जोड़ देना है। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो क्या जुड़ जाएगा, रा है, रही है और रहे, ये हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट। पास्ट में क्या हो जाएगा, रहा, रही, रही, सेम ही रहेंगे, पीछे क्या जुड़ जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रही होंगी। समझ में आई बात। फिर यहाँ पे देखो क्या है, ये हो जाएगा परफेक्ट है तो या, ये और ये। अब क्या हो जाएगा, या फिर चुका, चुकी, चुके। प्रेजेंट आपका परफेक्ट है तो क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। या क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। या क्या होगा जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। सिर्फ क्या चीज हो रही है, प्रेजेंट मतलब कोई भी काम क्या हो रहा है, वर्तमान। वर्तमान को कौन डिनोट करता है, पास्ट को कौन डिनोट करता है, था, और फ्यूचर को आगे ही करता है। यहाँ पे डिनोट, से रहा होगा, सॉरी से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहा होगा, से रहा होगी। तभी देखो इसमें क्या होगा, से रहा है, रही है, रहे लिखा चुका मैं, से रहा था, से रहे थे, और से रहा होगा, से रहे होंगे। ऐसे होता है। अब देख लो, इस तरह से आपको क्या लिखना है, ये टेंस से याद रखने हैं। अब मुझे बताओ कोई समस्या है इसमें, किसी भी तरह की आसानी से क्या हो सकते हैं याद। सिर्फ दो एक्सेप्शन ही है यहाँ पे, वो भी कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव में, और वो भी किसके अफर्मेटिव में, प्रेजेंट सिंपल के और पास्ट सिंपल के एक्सेप्शन है। बाकी आपको ध्यान रखना है, सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटीन्यूअस तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टेंस प्लस टाइम। चेंज होता है तो किसमें, हेल्पिंग वर्ब्स में। और हेल्पिंग वर्ब सबसे सिंपल है, याद रखना। प्रेजेंट सिंपल की डू डज, पास्ट की डिड, फ्यूचर की क्या है, विल शैल। ये सिंपल की हेल्पिंग वर्ब हो गई। कंटीन्यूअस की इज आर एम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाज वर, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर की क्या हो जाएगी, विल बी, शैल बी। परफेक्ट की हैज हैव किसकी, प्रेजेंट की, एंड किसकी, पास्ट परफेक्ट की, और फ्यूचर की क्या हो जाएगी, विल हैव और शैल हैव। बस यहाँ पे भी लगाते जाना है। परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस विल हैव शैल हैव बीन। सिंपल है नहीं है, इस तरह से इसको याद करो और अब इसको उतारो, ये आपकी एक जगह हो गया।